स्नातक चुनाव को लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कोसीकला के अग्रवाल धर्मशाला में चुनाव को जीतने तथा बूथ स्तर पर कार्य करने की रणनीति बनाई, जिसमें भाजपा के जिला महामंत्री सतपाल चौधरी ने सभी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए बूथ स्तर पर जुट जाने को कहा। उन्होंने स्नातक चुनाव में अपने प्रत्याशी को ज्यादा से ज्यादा मतों से जीत दिलाने की बात कहते हुए कहा कि भाजपा पूरे देश की ही नहीं विश्व स्तर की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है और हम सब इस पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपने प्रत्याशी को तन मन से सहयोग कर जीत दिलाने की अपील की। वहीं जिला महामंत्री ने बताया कि भाजपा अब की बार प्रधान और जिला पंचायत चुनाव में भी अपने उम्मीदवार उतारेगी। इतना ही नहीं, अब भाजपा सामाजिक संस्था और मोहल्ला कमेटियों के चुनाव में भी आजमाइश करेगी। जिला उपाध्यक्ष हरिमोहन सैनी ने मीटिंग में बोलते हुए कहा कि स्नातक चुनाव में पार्टी अपना परचम फैलाए, इसके लिए घर घर जाकर सभी मतदाताओं से मिलें। इस दौरान मंडल अध्यक्ष हुकमचंद अग्रवाल, वरिष्ठ भाजपाई प्रताप चंद अग्रवाल, मीडिया प्रभारी विजय शर्मा, सोनू सिंगला, भाजपा महामंत्री अंकित मालविया ने संचालन किया। कन्हैया लाल गोयल, राजेंद्र रोहेला, गोपाल पंडित, सौरभ जैन, दीपक बड़गुजर, हरिओम गुप्ता, भगवत गुप्ता आदि तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस बैठक के संदर्भ में जिला महामंत्री सतपाल चौधरी ने जानकारी दी। आज जो बैठक की गई, क्या मतलब ये बैठक क्या उद्देश्य था? आज की जो बैठक है हमारे प्रदेश में शिक्षक और स्नातक विधान परिषद के चुनाव हैं, इसकी आगामी 1 दिसंबर को जिसकी वोटिंग होनी है और भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव पूरी शिद्दत के साथ लड़ रही है। कार्यकर्ताओं के बल पर हम इस दोनों चुनावों को सफल बना करके जीत करके और भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का कार्यकर्ता काम करेगा। उसी निमित्त आज हम कार्ययोजना बैठक लेने के लिए हम कोसीकला आए हैं। कोसी के मंडल अध्यक्ष हुकमचंद जी के नेतृत्व में यहाँ कोसी में बहुत अच्छा काम हो रहा है और केवल इतनी सी हम लोगों ने चिंता की है, जितने हमारे वोट हैं यहाँ हम हर वोटर तक पहुँचें और वोटर्स तक पहुँच करके आने वाले एक तारीख को उस वोटर्स को हमारे एमएलसी के 2 प्रत्याशी हैं, स्नातक के डॉक्टर मानवीर सिंह जी हैं, शिक्षक के आदरणीय डॉक्टर गुरुजी दिनेश वशिष्ठ जी हैं, दोनों के चुनाव चिन्ह पर 1 लगा करके प्रायोरिटी को लिख करके सारे मतदाता उनको सफल बनाए, जिताएं। इतनी सी कामकाजी बैठक लेने की कुछ कार्यकर्ताओं की पीड़ा है कि उनकी वोट भी नहीं बनी है, इसका क्या कारण है? देखिए, कुछ कार्यकर्ताओं के बीच में ये बात आई है, वोट नहीं बनी है और हमने अध्यक्ष जी के साथ और हमने मिलकर के तमाम ऐसे लोगों के नाम वोट बढ़वाए हैं। वो सूची भी, वोट भरने वाली सूची भी आ रही है सूची, क्योंकि अभी जैसे हमारे पास 475 की सूची है या 550 की सूची एक बार आ रही है अपडेट होकर के, क्योंकि कुछ वोटर्स बाद में बने हैं। प्रशासन के अधिकारियों को हमने टाइट करके उसमें वोटर्स बनवाए थे और वो वोटर बढ़ करके आ रहे हैं। आगामी चुनाव जो ग्राम प्रधान के आ रहे हैं उसके लिए क्या रणनीति तैयार करेंगे? देखिए, आने वाला जो चुनाव है मुझे लगता है कि इस उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी और उत्तर प्रदेश के संगठन के कुशल शिल्पी आदरणीय सुनील बंसल जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब हर चुनाव लड़ेगी और उनका ग्राम प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री तक चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। और उन्होंने यहाँ तक भी कहा है कि रामलीला कमेटी के चुनाव, किसी कॉलोनी को चुनाव, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जीतती है। उन्होंने बड़ा अच्छा एक लक्ष्य तय किया है कि उत्तर प्रदेश में मुझे 1 लाख कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि रूप में चाहिए। जिला पंचायत हम लोग लड़ते थे, लेकिन उन्होंने कहा ग्राम प्रधान का चुनाव, रामलीला कमेटी के चेयरमैन का चुनाव, किसी कॉलोनी में रहने वाली कमेटी का चुनाव, यानी सारा चुनाव लड़ना है। उन्होंने कभी एक कहा था कि जब हमने आयुर्वेद के उसका चुनाव हम लड़ सकते हैं, तो उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव लड़ेगी। और उन्होंने एक हमको जो मार्गदर्शन दिया है, हमको जो दिशा निर्देश दिए हैं, उसमें कहा है कि आने वाले समय में हमको 40 साल 50 साल आगे भाजपा चाहिए, ऐसी कामना उन्होंने की है। और मुझे पूरा विश्वास है कि कार्यकर्ताओं की शिद्दत और ताकत के बल पर हम सारा चुनाव जीत करके उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे।